एनीवे सर आपको भेजा हाँ था जी, क्वेश्चन। बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर मैंने आपको भेजा था क्वेश्चन। हाँ 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 मैं समझ गया, बोला भी, नाम लिया आपका। चलिए दिख रहा है स्क्रीन, यस यस सर। क्या लिखा है कंपोजिट पढ़िए। नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर तो लिखा ही नहीं है, कंपोजिट नंबर तो लिखा ही नहीं है, तुक्का मत मारो, ठीक से पढ़ो। फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, जी सर यही लिखा है। तो आज आपका बेटा कंपोजिट फंक्शन का एक और लेक्चर है, मे बी थर्ड लेक्चर है शायद, ठीक है। तो ये जो फिफ्थ लेक्चर है ना, ये सिर्फ कंपोजिट का नहीं, पिछले वाले लेक्चर का भी कंबाइंड है। तो ये मत समझना कि कंपोजिट फंक्शन का 5वां लेक्चर है, ना जी। कंपोजिट फंक्शन में यूनिफॉर्मली का बेटा हो चुका है, मैंने पढ़ा दिया है। और आज जो मैंने दिया था क्विज, वो यूनिफॉर्मली बेस्ड ही था। रही बात नॉन यूनिफॉर्मली की, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सर इसमें हमारा दिमाग कैसा लगेगा बेटा, इसी को बोलते हैं कि आप नमस्कार करके जाओगे। आज मैं लिख भी दे रहा हूं, हाथ जोड़ोगे, सच्ची बता रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा, हाथ जोड़ के भाग जाओगे, बोलोगे सर नमस्कार करते हैं, रहने दो। एक क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ, दो के लिए टाइम नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि बेटा एक क्वेश्चन को करने में टाइम कितना लगता है। रही बात कि सर कंपोजिट फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं आपके साथ एक डेटा बता रहा हूं ना कि कंपोजिट फंक्शंस पे पिछले 5 सालों में कितने सारे क्वेश्चंस आए थे। मैंने कुछ बच्चों को भेजा था वो डेटा, तो वो डेटा आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। टोटल के टोटल पिछले 5 सालों में बेटा 21 क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ कंपोजिट फंक्शंस। 21 क्वेश्चंस इन मेंस लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में 21 क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो बेटा वो है डोमेन, जो मैंने संडे को 4 घंटे पढ़ाई है आप लोगों को कि डोमेन निकालते कैसे हैं। उसके ऊपर मैंने 2 असाइनमेंट दिया है। अब मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोग करोगे, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा फंक्शनल इक्वेशन। सर फंक्शनल इक्वेशन कैसा है, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसमें भी आपका अच्छा खासा दिमाग लगता है। ये है डोमेन है, फंक्शनल इक्वेशन है, फिर आपका आता है बेटा इनवर्स ऑफ फंक्शन। इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शंस में, पिछले 5 सालों में सिर्फ 4 क्वेश्चंस आए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। रही बात कंपोजिट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो बेटा आज का लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनिफॉर्मली तो ठीक ठाक था सर, कि हमने ये देखा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को इंसर्ट कैसे करते हैं। अब कंपोजिट फंक्शन इंपॉर्टेंट बनता क्यों बेटा, क्योंकि इसमें आपका नॉलेज चाहिए ग्राफ का। सो ग्राफ नॉलेज बहुत जरूरी है। किसी को डाउट है बेटा लोग तो बोल सकते हैं आप लोग प्लीज। ग्राफ नॉलेज सर बहुत मैं दोबारा रिज्वाइन। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ नॉलेज आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए। सर अगर बढ़िया नहीं है तो क्या हाई फाई ग्राफ आना चाहिए ना, बेसिक से ग्राफ आने चाहिए आपको, लेकिन अच्छे से आने चाहिए। इसमें सर क्या क्या दिक्कत आ सकती है, पहला दिक्कत कि बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। पक्की बात है कि आप 2 स्टेप करते 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 आपका दिमाग घूम जाएगा, आप भूल जाओगे मैंने क्या किया था। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पे देना पड़ेगा फोकस, और फोकस आएगा तभी जब आप इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे। मेरा अनुभव है, बता रहा हूं, सारे बच्चों को बताता हूं, आप भी समझ जाइए। सर कंपोजिट फंक्शंस को मिनिमम कितना दिन लगता है अच्छे से सीखने में बेटा, 3 दिन, मिनिमम 3 days। आपको वो एनसीईआरटी में लग रहा होगा ना सर हिंदी चिंदी है, तो स्कूल में होता है वो, नीट और कॉमर्स वाले बच्चे एक दिन में निपटाते हैं, हमारे लिए बस की बात नहीं है एक दिन में निपटाना। 3 दिन में आप कंपोजिट फंक्शन सीखोगे, खुद से सीखोगे। 3 दिन में सर कितने सम्स करने अपने को, 3 दिन में बेटा सिर्फ 10 क्वेश्चंस करना, उससे ज्यादा नहीं। सर वो क्वेश्चंस कहां से मिलेगा हमें बेटा, असाइनमेंट नंबर 17 सीएलपी का A17 में आपको सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सर वो पूरा कर लेंगे तो कंपोजिट फंक्शन हमारा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये 3 दिन में 10 क्वेश्चंस करने हैं बेटा, अब ध्यान से सुनो क्या करना है।
फर्स्ट डे आप ब्रेक करोगे, मैं रूटीन बना के आपको दे दे रहा हूं और ये फॉलो करना, कंपोजिट फंक्शन में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फर्स्ट डे में आप करोगे 3 से 4 क्वेश्चन, सेकेंड डे में वो 3-4 क्वेश्चन छोड़ दो, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो छोड़ दो, सेकेंड डे उठाना, सेकेंड डे में नेक्स्ट कोई 4 क्वेश्चन ढूंढना, तो हो गए आपके 8 क्वेश्चन कम से कम। थर्ड डे आना, थर्ड डे जब आप रात को सोकर उठोगे तो गारंटी है अब आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ। जब तीसरा दिन जब आंख खुलता है ना कंपोजिट फंक्शन करने के बाद, तो सवाल अपने आप होता है। सर अच्छी बात क्या है, थर्ड डे बेटा ये ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा आपको। आप बोलोगे सर ये तो मैंने कुछ किया भी नहीं। हाँ, वो कुछ किया इसलिए नहीं बेटा, क्योंकि 2 दिन में जो पिछला मेहनत किया है ना, उसका रिजल्ट तीसरा दिन आपको मिलेगा। मिनिमम आपको तीसरा दिन बता रहा हूं, हो सकता है 3 से ज्यादा दिन लग जाए, लेकिन 3 से कम दिन में अगर आप निपटा रहे हो तो बेटा 3 दिन फिर भी पढ़ना है आपको। सर अच्छी बात क्या है इसमें कि नो नीड ऑफ रिवीजन, इसको आप रिवाइज नहीं करोगे। सर कब तक रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि बेटा 3 दिन आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको कुछ कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर रिवीजन करने की बार बार जरूरत नहीं है, ये सेट हो गया दिमाग में तो सेट हो गया। ये सबसे अच्छी खास बात लगती है इसमें। तो 3 दिन एफर्ट मारिए और फिर मजे कीजिए। तो चलिए, सबसे पहला मेरा क्या रिक्वायरमेंट था बेटा, ग्राफ का नॉलेज। अब ग्राफ का नॉलेज में क्या क्या चाहिए देखते हैं। कितने बच्चे जानते हैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ? कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स बना रहा हूं, ध्यान से समझो। वेरी गुड, काफी सारे बच्चे जानते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है सर? लाइन स्ट्रेट लाइन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपके बैच में हम लोग का भरोसा ज्यादा है, तो इसलिए मैं आपके बैच में पढ़ाता भी ज्यादा हूं, लेकिन रिजल्ट निकलता है B3 से। झूठ क्यों बोलना है, आउटपुट मैक्सिमम निकाल के देते हैं B3 बैच वाले। तो बेटा ये हो गया लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये लाइन है, ये सब मत समझना, ये तो एक्स एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, ये ग्राफ नहीं है, ये एक्स एक्सिस y एक्सिस है। सेकंड ग्राफ बेटा आपके काम में आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होंगे वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, y इक्वल टू माइनस एक्स का। तो बेटा y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा, फोटो तो सेम बनेगा सर, फोटो तो सेम बनेगा, फर्क यही रहेगा, समझो ध्यान से, कि बेटा जब जब आपको किसी भी फंक्शन में एक नेगेटिव साइन दिख जाए, लाइक अगर मेरे को साइन एक्स दिया है, मैं साइन एक्स का ग्राफ जानता हूं और सामने वाला बोल रहा है कि माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, मैं कॉस एक्स का ग्राफ जानता हूं, मेरे को कोई बोला कि माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ, करना कुछ नहीं होता है। ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाइए, टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शन इन वाई एक्सिस, आप वाई एक्सिस में वो ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लीजिए। तो आप समझो कि बेटा ये लाइन जो यूं जा रहा है, मतलब x के प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है, देखो ये x जब प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है तो ये यूं जा रहा है, तो जब आप रिफ्लेक्शन लोगे तो ये इधर जाएगा। हाँ जी सर, अब ये नीचे जा रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन ऊपर तो मिलेगा नहीं बेटा, अब जो यूं जा रहा है अब ये नीचे मिलेगा, तो फाइनल रिफ्लेक्शन जो निकल करके आएगा वो रिफ्लेक्शन आपका यूं होगा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, line passing through origin but by second and fourth quadrant। बाइसेक्टिंग का मतलब ये होता है बेटा, इसके बीच में 45 डिग्री एंगल बनते हैं। 45 डिग्री एंगल बनता है, इसका मतलब क्या होता है सर? स्लोप 1 होता है। और ये सारी चीजें मैं काफी सारे उन्हें बहुत पुराने, बोल सकते हो 100-200 साल पीछे बताया रहूंगा। थर्ड ग्राफ काम में आएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। सर ये ग्राफ कैसे बनता है? कटोरा ऊपर, ये रहा सर कटोरा ऊपर, ये रहा आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और कौन सा काम में आ सकता है सर? अब तो आपको बेसिक्स आने चाहिए, सारे पॉलिनोमियल में मैंने बता करके रख दिया है ना? ये सब ग्राफ डिस्कस हुए कि नहीं हुए बेटा लोग? यस सर। जवाब सिर्फ 2-3 है, इसका मतलब कि किसी को याद नहीं है। याद है। एक दिन आप मेरा नाम भूल जाओ, एक दिन आप अपना नाम भूल जाओ, रोड पे जाकर पूछ रहे हो तुमको मालूम है मेरा नाम क्या है, सामने वाला बोलेगा मैं क्यों बताऊंगा, आधार कार्ड देख लो अपना। फिर आधार कार्ड देखोगे अपना, अपना शक्ल आपको पसंद नहीं आएगा, फिर गाली दोगे पीएम को कि कैमरा सही नहीं होता इनका। हम वीवो ओप्पो फोन में कैमरा फोटो लेते हैं, क्या मस्त मस्त सर फिल्टर आता है, हम सारे के सारे एकदम सुंदर दिखते हैं, आधार कार्ड वाले गरीब लोग, है ना? चलिए जी,
ये सब ग्राफ बेटा काम में आएंगे। फोर्थ जो काम में आएगा वो इन्हीं ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशंस काम में आ जाएंगे। वैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे एक लेक्चर लेने वाला हूं, वो लेक्चर कल होगा शायद रात को 10:30 बजे वाली क्लास में। कल एक्स्ट्रा सेशंस ली जाएंगी आप लोगों की? आज ही है। आज ही ले लिया जाए? नो सर। नो सर, देखो ना बोलने में कितना आगे हो ना आप लोग। सर कल नहीं है। कल छुट्टी है? नो सर कल छुट्टी नहीं है, कल किसी की छुट्टी है सर, नहीं है सर। कल आज स्कूल ही वाले ले छुट्टी लो। दे रहे हैं क्या? कल स्कूल वाले आप लोगों को छुट्टी दे रहे हैं क्या? स्कूल वाले अगर स्कूल वाले छुट्टी देंगे ना तो मेरे तरफ से थैंक यू बोलना। सर नहीं देते, वो कभी भी नहीं देंगे। उनको नहीं पता ना सर कि आप पीएम बनने वाले हो। हाँ काश स्कूल वाले छुट्टी दे देते। मैं सच बता रहा हूँ बेटा, अगर मेरे साथ 11th में मिले रहते ना तो मैं आपको सीधा सीधा शब्दों में बोला रहता कि बेटा अगर 12th में जेई का असली में पढ़ाई करना है तो ऐसा स्कूल लो जिसमें अटेंडेंस इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सर ऐसा कौन सा स्कूल आपने बनाया नहीं, क्योंकि आप पीएम। ऐसे स्कूल को बोला जाता है डमी स्कूल। जब मन कर रहा है जा रहा हूँ, जब मन कर रहा है नहीं जा रहा हूँ, घर पे बैठ कर आराम से। यहाँ पे तो यहाँ पे कहाँ से लाए हम डमी स्कूल? अब आप प्रधानमंत्री बने होते तो शायद खुल जाते। और क्या सर, वोट देना आप खुलवा देना जेई वाले बच्चों के लिए जल्दी फैसिलिटी। से, वोटर आईडी तो बनवा लो सर बस अगले साल बन रही है। लो जी बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट में सिखा रहा हूं ना, ज्यादा ध्यान मत देना कि सर बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं ना। कोई भी फंक्शन में अगर आप कुछ नंबर्स ऐड करते हो तो ग्राफ क्या होता है। मान लो बेटा वो फंक्शन का ग्राफ कुछ था ऐसे शक्ल का, ये ऐसे शक्ल का था। मैंने बोला ये ग्राफ को आप प्लस ए कर दीजिए, तो प्लस ए क्या करेगा बेटा, इसी ग्राफ को ऊपर कर देगा प्लस ए यूनिट से। फोटोग्राफ का सेम रखेगा, बस ए यूनिट से ऊपर कर देगा। अच्छा ये बोल रहे हो सर? अब माइनस ए करूंगा सर, तो माइनस ए करूँ तो ग्राफ ए यूनिट से नीचे हो जाएगा। अब देखो सीधा सीधा बात यही है बेटा कि प्लस करने से माइनस करने से ग्राफ ऊपर और नीचे होने का काम होता है और कुछ नहीं। तो ये किसका ग्राफ है बेटा? पिंक वाला किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ये फंक्शन का ग्राफ है। ग्रीन ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड ब्लू ग्राफ किसका है बेटा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ। तो ये प्लस और माइनस, और याद रखना मैं फंक्शन में ए ऐड किया हूं, कभी कभी एक्स में ए ऐड कर दिया जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए कर दिया जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सिखा रहा हूं मैं बोल रहा हूं बेटा ओवरऑल फंक्शन, उसके बाद में कोई नंबर ऐड किया, मैं एक्स में कोई नंबर ऐड नहीं किया, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। तो ये चीज हो गया। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा काम में आएगा बेटा? दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन काम में आएगा कि आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाओगे। लेट्स से कि नया पेज पे ले लेते हैं इसको। लेट्स से कि बेटा आपने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। अब वो बोलेगा कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मत बनाओ, आप y इज इक्वल टू 2f ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ, आप y इज इक्वल टू 3f ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। मतलब कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देगा, बोलेगा कि अब ग्राफ बना के दिखाओ। तो आप बस एक काम करना, क्या करना सर? फंक्शन का ग्राफ बनाना। फंक्शन ग्राफ बनाना मतलब मान लो कि बेटा मैंने बोला कि y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ बनाना है। ध्यान से समझो, मैंने आपको बोला 2 sin x का ग्राफ बनाओ, तो आप 2 को भूल जाओ, आप sin x का ग्राफ बनाओ। लो जी सर मैंने sin x का ग्राफ बना दिया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया सर, और ये ऐसा हो गया। मैं बस थोड़ी दूर में ग्राफ बना रहा हूं, आपको भी मालूम है sin x पीरियोडिक फंक्शन होता है, रिपीट होता है। वैसे आऊंगा पीरियोडिक फंक्शन पे, अभी रुकते हैं। ये हो गया sin x ग्राफ। टॉप वाला वैल्यू कौन सा होता है बेटा? 1। नीचे वाला वैल्यू कौन सा होता है? आपको कुछ करना नहीं है, बस आप ये बोलना कि कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो इसको अब सोचो बेटा, ध्यान से समझो कि मैक्सिमम आंसर साइन कितना देता? 1। अब ये मैक्सिमम बेटा इसकी औकात कितनी है? -1 से 1 तक आंसर दे, और मैं इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसकी औकात बड़ी हो गई ना, अब मैं -2 से 2 तक आंसर देगा। तो आप क्या करोगे कि ग्राफ के चोटी को पकड़ना, चोटी मतलब टकले को पकड़ना, खींच करके 2 तक कर देना। नहीं समझे? सर समझ गए।
ग्राफ मैंने पकड़ा अगले, इसको बोलते हैं इलोंगेट कर दिया मेरे ग्राफ को। अच्छा 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 सर, इसका मतलब ये नीचे वाले को भी पकड़ के -2 तक कर देंगे। हाँ सर, ये तो बहुत मजेदार चीज है तो? मतलब आपने जो पहले बताया वो sin x का सिंपल ग्राफ था, अब आप 2 sin x का बता रहे हो। हाँ, अब 2 sin x का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? सेम ग्राफ बस खींच करके ऊपर, सेम ग्राफ खींच करके नीचे, समझ रहे हो? सेम ग्राफ खींच करके नीचे। अब ये मत करना उठा करके इसको कहीं अलग मत लेके चले जाना कि लो इसको उठा करके मैं इधर लेके आ गया ना, ऐसा हरकत नहीं करना है। बस इतना ही रखो, ये 1 है, अब ये ऊपर चला गया तो बेटा अब इसका रेंज कहां तक हो गया? 2 तक, और नीचे कहां तक हो गया? -2 तक। सिंपल। आपसे पूछा भी जा सकता है फाइंड द रेंज ऑफ 2 sin x, तो आप सीधा बोलना sin x का रेंज कितना होता है? -1 से 1 का मल्टीप्लाई कर दो। अब वही मैं बोलता बेटा कि इसको 3 sin x का ग्राफ बनाना है तो आप पकड़ के -3 और नीचे माइनस तक खींचो, काम खत्म। बात समझ में आया? हाँ जी सर। अब लो जी एक सवाल और, एक सवाल और। मैं आपसे बोला बेटा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ध्यान से समझिएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to x plus 3, y is equal to x plus 3। मैंने बोला सर देखो ये रहा आपका x का ग्राफ, y is equal to x का ग्राफ, और +3 का मतलब क्या होता है बेटा? ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर ले जाओ। तो ये ग्राफ कहां चला जाएगा? 3 यूनिट ऊपर, मतलब यहां पे चला जाएगा सर। तो पहले कहां से पास हो रहा था सर? पहले पास हो रहा था 0 से, अब क्योंकि अब वो 3 यूनिट ऊपर चला गया है, अब वो कहां से पास होगा बेटा? 3 से। तो इधर पास हो जाएगा 0,0,3 से, और इधर पास होगा 0,3 से, क्योंकि लेफ्ट साइड में कट कर रहे हैं ना ग्राफ, तो -3 पे ही जाएगा सर। सर मेरे को ना ये समझ में नहीं आता है कि ये पॉइंट कैसे निकाला जाता है। लो जी, जब आप क्लास 9th में पढ़ते थे और उस टाइम की आपकी उम्र थी वही छोटा सा स्क्वायर -3,0 होगा। 3,0 ठीक है समझ गया मैं, बिल्कुल सही बोले। याद है आप लोग स्कूल में क्या काम करते थे? क्या काम करते थे सर? पता नहीं वो गेम का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन कुछ तो करते थे। बच्चे ऐसा छोटा छोटा डब्बा बनाते थे, ऐसा ऐसा डब्बा बनाते थे ना, ऐसा नाम लिखते थे, बीच में एक पत्थर रखते थे, फिर वो एक पांव पे खड़े होते थे, है ना? एक पांव पे, मैं पता नहीं एक पांव पे खड़े भी हो पा रहा हूँ कि नहीं, एक पांव और एक पांव से पत्थर मारते थे, ये आप ही लोग करते थे? यस सर। ये काम करते थे की बात नहीं, 9 जब क्लास 9 में पढ़ते थे। नो सर, ध्यान से समझिएगा, टू गेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सुनो ध्यान से, टू गेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस बोला हूं, एक्स एक्सिस के आसपास नहीं, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे। वैसे याद होना चाहिए, 12 क्लास से बच्चों से मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं। वी पुट y इक्वल टू 0, वी पुट y इक्वल टू 0, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 0 and to get the point on y axis, we put x is equal to 0। हाँ ये याद था आपको कि तुक्का मार दिया आपने? सर तो याद था? यस सर। लग रहा है बादाम का फर्क पड़ रहा है सर अमेरिका से मंगाए। और क्या बात है, क्यों इंडिया में बादाम नहीं था बेटा? सर आपने तो बोला था कि इंडिया के बादाम काम नहीं आ रहे कल। वाह, देखो यही लोग होते हैं जो देश के चीजों को पसंद नहीं करते, देशद्रोही। भारत हमारा देश है, भारत देश के लोग भारत देश के चीजों को पसंद नहीं करते, दिस इज वेरी बैड। टू गेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस वी पुट x इक्वल टू 0, तो ये रहा y एक्सिस और ये रहा x इक्वल टू 0। ठीक है सर, समझ गए? तो ध्यान से समझिए, येलो वाला किसका करा था बेटा? y इज इक्वल टू x प्लस 3 का। अब आपको x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो आप y को 0 रखेंगे, जैसे ही आप y को 0 रखोगे तो बेटा बन जाएगा x प्लस 3 एंड x इक्वल टू -3। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। अगर आपको बेटा y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो आप x का वैल्यू 0 रखोगे, इट विल बी y इक्वल टू 0 प्लस 3 एंड 0 प्लस 3 इज 4 होता है, तो 4 हो जाएगा, है ना? हाँ सर,
भी होता है, ठीक है, मतलब आप जगह हो। हाँ सर, जगह है। अब लो जी, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, मैं दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे कि बेटा ड्रॉ कीजिए ग्राफ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x। तो आपको मालूम है किस तरह मेरे को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू x का। रही बात 4 की, देखो ध्यान से, ये y, ये रहा y इक्वल टू x, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू x का ग्राफ बेटा मैंने आपको समझा के रखा है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब तेरा, तुझको, अर्पण। 1 दोगे तो 1 देगा, और -1 दोगे तो -1 देगा, है ना। ना 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 सर, समझ नहीं पा रहे। देवा इधर रख, 1 रख तू, 1 रखोगे तो 1 आएगा, -1 रखोगे तो y भी -1 आएगा, इसलिए तो इसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। याद है यस सर। जब आप लोग बहुत छोटे बच्चे Yes, थे sir. तो ये सारा चीज पढ़ाया गया था। हाँ सर, पढ़ाया तो गया था, हम भूल गए। अब समझो कि बेटा जब मैं x का वैल्यू 1 दूंगा, अब ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब ये जो 1 पे 1 दे रहा था, अब ये 1 पे 4 देगा। एंड 0 पे कैसा देगा बेटा, 0 पे 0 देगा, 0 पे 0 देगा सर। और -1 पे कितना देगा बेटा लोग, -1 देगा, -4 देगा। अब ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। कोई बच्ची बोल रही है सर दोबारा बता दो, है ना। लो जी वापस समझिए बेटा, बहुत आसान है। देखो 1 पे y इक्वल टू x तो आपका 1 ही देगा, सीधी सी बात है सर कि अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू -1 रखूंगा तो बेटा y इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो -1 पे -1 आंसर देगा, 1 पे 1 आंसर देगा, 2 पे 2 आंसर देगा, 3 पे 3 आंसर देगा। लेकिन y इक्वल टू 4x में जब आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो ये 4 आंसर देगा। तो ये 1 पे कितना आंसर दिया बेटा, 4, 2 पे आंसर कितना देगा, 8, 3 पे आंसर कितना देगा, 12। y -1 पे कितना आंसर देगा, -4, 2 पे कितना आंसर, -2 पे कितना आंसर देगा, -8। तो आपने क्या देखा कि सर कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा सर। अगर मैं x में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं तो ग्राफ को रोटेट करने का काम करता है, नहीं समझे, रोटेट ग्राफ। बस ये पॉइंट समझ में आया बेटा लोग, जरा मुझे हैंड रेस करो जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत है, जल्दी से थोड़ा देखें कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया। सारे स्कॉलर बच्चे हैं, सब समझ जाते हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि जब मेरे को बोल दिया बेटा y इक्वल टू -2x से करो, तो क्या करोगे, -2x घुमा दो ग्राफ को पकड़ के, आप y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाओगे और 2 यूनिट से रोटेट कर दोगे उसको। रोटेट क्या करना है, ओरिजिन से पकड़ करके घुमा दो, ऐसा ऐसा ग्राफ था घुमा दिया ऐसा हो गया, अब ऐसा ग्राफ था घुमा दिया ऐसा हो जाएगा, सीधी बात है सर, सिंपल। अब देखो आपके साथ किया जाएगा मजाक और फिर बोला जाएगा कि देखो मैं आपके साथ प्रैंक किया हूं। ट्राई करते हैं इस ग्राफ को ड्रॉ करने, बहुत केयरफुली समझिएगा। सारा का सारा गेम छुपा है बेटू, सारा का सारा गेम छुपा है इसके ग्राफ में, इसलिए मैं इतना सारा ग्राफ आपको पढ़ा रहा हूं कि देखो भैया पढ़ लो। अगर ग्राफ समझ गए तो कंपोजिट फंक्शन को 3 दिन बाद आप बोलोगे ना सर ये टॉपिक छोड़ दो, ये टॉपिक हमारे जैसा तेज बच्चों के लिए नहीं बना है। वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं, दिन भर गोपी बहू का सीरियल देखते हैं, उन बच्चों के लिए कंपोजिट फंक्शन बना है सर ना। लो जी बेटा ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 - x। और ये ग्राफ कब बनेगा, पढ़ने का तरीका देखना, ये ग्राफ तब बनेगा जब आपका x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। फिर ये बोल रहा है कि देखो भैया जब हम 1 से बड़े हैं तो हमको 3 - x ग्राफ नहीं चाहिए, हमें 2x का ग्राफ देना है। और अब आपको मैंने सिखा दिया है कि 2x का ग्राफ कैसे बनाओगे, 3 - x का ग्राफ कैसे बनाओगे। सर बहुत आसान है, लो जी देखते हैं कैसा बनेगा।
मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं, तो सारे बच्चे लिखने का कोशिश ना करना, आपको बता रहा हूं बेटा, लिख करके कुछ फायदा नहीं होगा, ये भी आपको बता रहा हूं ना। आप लोग कुछ मत लिखो, समझ जाओ ध्यान से और जाके घर पे कुछ खुद से क्वेश्चन करो, तो भी मेरे लिए बहुत काफी है। इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार 2 सम को सही कर दे रहे हैं क्या। जिस दिन आप लगातार 2 कंपोजिट फंक्शन के सॉल्व क्वेश्चन को सही कर दोगे, आपको कंपोजिट फंक्शन आ जाएगा। कल एक बच्चे का फीडबैक है, केशव है नाम उसका, B2 बैच का, नाम सुना रहेगा आप लोगों ने। यस सर। मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर देखो कि ये सही हुआ कि नहीं। समझो कि 10 बजे का बैठा है बच्चा, 2 बज गया उसको सवाल करते करते, और कितना सवाल किया रहेगा, सिर्फ 2, और दोनों गलत किया। क्या गलत किया? मिस्टेक, सिर्फ इसलिए मिस्टेक। बच्चा ग्राफ सही बना रहा है, वैल्यू पुट करने में गलती कर रहा है। तो पहला दिन उसने ग्राफ बनाने पे तो कंट्रोल कर लिया, दूसरे दिन वैल्यू पुट करना सीख जाएगा, और तीसरे दिन दोनों काम करना लग जाएगा। इसलिए मैं बोला कि बेटा मिनिमम 3 दिन तो चाहिए ही चाहिए आपके लिए। तो ठीक है, एक्सिस मैंने बना दिया सर। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे बेटा? y इक्वल टू -x का, और उसके बाद 3 प्लस कर रहे हैं ना, +3 के आगे प्लस है, तो 3 यूनिट्स ऊपर ग्राफ। तो थोड़ा जादू देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं। ये रहा आपका ग्राफ y इक्वल टू -x का। अब ये कहां से पास हो रहा है बेटा? 0 से। क्या कितना ऊपर लेके जाना है? 3 यूनिट। तो ये ग्राफ किससे पास होगा? देख रहे हो, ऊपर लेके जा रहा हूं मैं। सर -x नहीं है तो नीचे जाएगा। ये ओरिजिन है ना, यस सर। यस सर। ग्राफ है ना ये वाला। यस सर। बेटा अभी तो सिखाया कि x का वैल्यू ये होता है, y इक्वल टू से ग्राफ ये होता है, y इक्वल टू -x ग्राफ ये होता है। ये देवा, ये है y इक्वल टू -x ग्राफ। हाँ जी, यस सर। अब 3 यूनिट ऊपर करना है, कर दो ऊपर ग्राफ को। हो गया। ये पॉइंट बताओ, बोलो। 3 वेरी गुड। ये पॉइंट बताओ। 0,3। हाँ। और ये कैसे निकालते हैं? एक बार x0 एक बार y0। अगर x पे निकालना है तो y0, और y पे निकालना है तो x0। अब ये मैंने ग्राफ बनाया बेटा y इक्वल टू 3 - x का। लेकिन सवाल ना, मतलब दुनिया अगर इतनी सीधी साधी रहती सर, इतनी अच्छी होती कि हम एक ग्राफ बना देते, हमारा आंसर सही हो जाता। लेकिन बदकिस्मत है हमारा बेटा, दुनिया इतनी अच्छी तो है नहीं। सामने वाले आपसे दूसरा काम करा रहा है। क्या बोल रहा है कि आपको ग्राफ बनाना है जब x 1 से छोटा हो गया पंगा। अभी x 1 से छोटा का मतलब कि सर 3 इधर है, 0 यहाँ पे होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, 0 यहाँ पे होगा। आपका मेहनत बेकार होता है इसमें, तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि सर इतना मेहनत करके सब बेकार। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। देखो बेटा एग्जैक्टली 1 पे ग्राफ ये ले रहा है, देख रहे हो, y इक्वल टू 1 दिया है। तो आप मुझे बताओ कि 1 पे ये ग्राफ कितना देता, 1 पे वैल्यू कितना देगा ये? देखते हैं कौन बच्चा बता रहा है। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू 3 - x का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 2। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा बेटा 0,2। वैसे नीड नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं। वैल्यू निकालना होता नहीं है जरूरी, फिर भी आप निकालने सीखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस में काम आ जाएगा। तो ठीक है सर, मैं समझ गया। करना क्या है कि सर जिसका ग्राफ है उसमें x का वैल्यू डाल दो, जो वैल्यू आया हमारे लिए क्वेश्चन वही होगा सर। अब ये बोल रहा है कि जब x मेरा 1 से छोटा है, तो बेटा देखो x 1 से छोटा का मतलब होता है कि आप 1 के लेफ्ट साइड में जा रहे हो। जी सर बिल्कुल लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जितने ग्राफ आपको मिले, जितने ग्राफ मिल रहे हैं, कौन सा ग्राफ मिल रहा है बेटा? ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये सारे ग्राफ आपको काम में लेना है, बाकी को हटा देना है। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि ये हमारे लिए काम का था ही नहीं ना, ये सारा बर्बाद हो गया। सर फिर से कटिंग करवा दिया आपने। मैं तो मना किया था बेटा, आराम से देखो, तुमने तो लिखा है। जबकि मैं मना किया था, और कुछ देर पहले भी बोला कि इसमें मेहनत आपकी बेकार होती है ना। हमको नहीं सुनना है सर आपकी बात, हम तो अपने मर्जी का काम करेंगे। तो होगा ही बेटा यही काम जो अभी हुआ आपके साथ। सुनो ध्यान से, 1 पे वैल्यू 2 दे रहा है, तो 1 को मैंने लिया है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि मैंने जितना भी सिखाया है सिर्फ आपके दिमाग खोलने के लिए सिखाया है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ ग्राफ का शक्ल और कुछ नहीं।
ये वैल्यू ना भी निकालोगे ना तो कोई रोने नहीं आ रहा है आपके लिए कि बता ये वैल्यू कितना है, ये कुछ नहीं बोलेगा वो। अब देखो ये बोल रहा है कि बेटा 1 से बड़ा के लिए 2x का ग्राफ बनाइए। अच्छा सर ऐसा बात है, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x का। अब मेरे साथ फिर से बना लोगे और फिर से गलती हो जाएगा, बनाओ मत, बैठो आराम से देखो क्या क्या हो रहा है। ये हो गया बेटा y इक्वल टू x का ग्राफ। अब मुझे बताओ कि बेटा 1 पे कितना आंसर देगा ये, y इक्वल टू x 1 पे कितना आंसर देता 1, 1 2 पे कितना आंसर देता 2, 2 क्योंकि अब मुझे 2x बनाना है तो बेटा 2x 1 पे कितना आंसर देगा 2 कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर क्योंकि मुझे ग्राफ 2x बनाना है तो अब ये ऐसा रोटेट हो जाएगा ग्राफ। यस बात समझ में आई बेटा लोग? यस यस सर सर ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा सर। अब ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा के लिए ग्राफ बनाओ, तो 1 से बड़ा के लिए बेटा मुझे बताओ कि कौन सा ग्राफ काम में आएगा आपका। 1 से बड़ा मतलब 1 के राइट साइड जाओ, तो आपने देखा सर 1 मतलब ये वाला दीवार, इसके राइट साइड में कौन से ग्राफ है बेटा ये वाले, है ना? इसके आप इधर जाओगे तो इसके करस्पॉन्डिंग तो ये ग्राफ मिलेगा। जी सर बिल्कुल मिलेगा। तो ये ग्राफ आपके काम में लेने हैं, तो काम में लिया तो कौन सा डिलीट हो रहा है सर, ये वाला पार्ट डिलीट, ये सारे डिलीट हो गए सर। बात समझ में आई बेटा लोग? ये सारे डिलीट हो गए, ये काम का था ही नहीं सर। बार बार इतना गलती होगा हमसे ना, 3 दिन का समय दिया हो ना, 3 दिन बाद आप मेरे से डायरेक्ट मिलोगे तो डायरेक्ट ग्राफ बनाओगे आप, आपको प्रॉपर आइडिया रहेगा। अब मेरे को बोलते थे ग्राफ में डायरेक्ट ऐसे बना सर y इक्वल टू -x ग्राफ ऐसे होता है, -3 पे ग्राफ यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि 1 तक ही लेना है। तो मैं पूरा बनाता ही नहीं, मैं आके 1 पे रुक जाता कि 1 पे आंसर 2 देगा, खत्म कहानी बस। मुझे मालूम है कि 1 से लेफ्ट मतलब मुझे ग्राफ लेफ्ट वाला लेना है, तो 3 - x मन में सोचा सर -x ऐसा होता है, 3 - x ऊपर जाएगा तो लेफ्ट वाला ग्राफ में मैं इतना ही ड्रॉ करता, सिर्फ इतना ही ग्राफ ड्रॉ कर लेता मैं और बोल देता कि देखो 1 पे इसका आंसर 2 आता है सीधा। y इक्वल टू 2x में 1 का राइट है तो मुझे मालूम है सर 1 इक्वल टू x y इक्वल टू x ऐसा जाता है, 2 से घुमा दोगे तो सर ऐसा हो जाएगा, तुरंत बन जाता है। तो इनिशियली आप इतना सोचोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फाइनल ग्राफ क्या बन रहा है बेटा, फाइनल ग्राफ देखिए ध्यान से, फाइनल ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने। सो फाइनल ग्राफ जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है कुछ ये ऐसा और ये ऐसा। अब कोई बोल दिया ना मेरे से कि सर ये मॉड का ग्राफ है, वी शेप दिख गया, तो बेटा हिमाचल से चंडीगढ़ का मैराथन आपके नाम पे होगा, सही बता रहा हूं। तुम बोलना मत सर वी शेप दिख गया तो मॉड का ग्राफ है, समझ गए? यस सर कितने बच्चों को इसमें थोड़ा शक संदेह डाउट जो भी है बता दो, क्योंकि अभी तक तो मैं 1 घंटे से ग्राफ सिखा रहा हूं। तमन्ना बेटा को है, बोलिए जी क्या दिक्कत है बेटू आपको? जादू देखिए मेरा, 5 बच्चे को गायब कर दिया मैंने। सर थोड़ी देर में और चले जाएंगे। थोड़ी देर में और चले जाएंगे। अब देखो यही होता है कि आप देखो सीन आपको मालूम है क्या है कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी सी नदी है, मेरे को नदी पार करने का चैलेंज मिला, मैंने नदी पार किया और एग्जैक्टली 5 मीटर पहले मेरी गाड़ी डूब गई, तो तैरने का फायदा नहीं हुआ ही नहीं। तो अब मैं पूरा ग्राफ पढ़ा दिया, जब क्वेश्चन समझने की बारी आई तो बच्चे गायब, फायदा नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं हुआ। मेन तो चीज छोड़ दिया ना, जिसके लिए हम इतना बिल्डिंग बना रहे हैं, मैं पूरा बिल्डिंग बनाया, रहने वाले भाग गए, तो बिल्डिंग बनाने का फायदा ही क्या हुआ? यस बेच दो सर, यहाँ ओले पड़ गए। अब मैं बिल्डिंग में भूत को पालूंगा, कोई आएगा बोलेगा उस बंगले में मत जाओ, उस बंगले में भूत रहता है। बॉम्बे में है एक ऐसा घर, हम लोग जब जाते हैं ना तो बड़ा सा बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई रहता ही नहीं है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, तो उसको हम लोग बोल दिए कि उधर मत जाओ भाई, उधर भूत वाला बंगला है पूरा का पूरा। सर गोकुल धाम में गोकुल धाम, देखो तारक मेहता का फैन। चलिए जी सुनो ध्यान से, क्या ये क्वेश्चन मैं करूंगा? नो, हम करेंगे। सुनो फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो B2 बैच में कराया गया है, तो PDF आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेना। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, मैं आपको बोला ना बेटा कि एक क्वेश्चन सफिशिएंट है,
सिर्फ एक क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करना, नहीं मिलेगा तो B2 बैच का पीडीएफ देख लेना। सेकेंड पार्ट इसका मैं B3 बैच में कराया हूं, तो आप सेकेंड पार्ट ट्राई करना, नहीं हुआ तो B3 बैच का पीडीएफ देख लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ, सर ये किसी भी बैच में नहीं कराया ना, ये किसी बैच में नहीं कराया, तो यहाँ पे कराएंगे, है ना। हाँ सर, बहुत अच्छे इंसान हो आप, आपके ऐसा दुनिया हो जाती, दुनिया कितनी अच्छी होती है, नहीं ना। चलो जी, करते हैं बेटा सवाल को सॉल्व। अब आपस से कोई लिखने वाला मेरे को इंसान ऐसा पकड़ा गया ना, तो आपको देशद्रोही ठहरा दूंगा, इसलिए ध्यान दो इधर। क्वेश्चन लिखना है। कुछ नहीं लिखना है, हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, जैसे मंदिर में बैठते हो ना, आराम से बैठ जाओ चुपचाप। फिर बैठ गई। हाँ सुनो ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने बेटा दे दिया। देखो नॉन यूनिफॉर्मली का क्वेश्चन सीधा सीधा दिख जाता है कि सर एक्स अलग अलग जगह पे टूटा पड़ा है। ये बोल रहा है कि देखो भैया मैं ऐसा हूं तो ऐसा हूं, मैं इधर हूं तो ऐसा हूं, इधर हूं तो ऐसा हूं, इधर हूं तो ऐसा हूं। जैसा कि आप लोग हो, पापा के सामने शांत, मम्मी के सामने थोड़ा सा मस्ती, स्कूल में गए तो थोड़ा अलग मस्ती, दोस्तों के साथ कुछ अलग मस्ती। तो हम सारे नॉन यूनिफॉर्म है ना। हाँ जी सर, नॉन यूनिफॉर्म तो है। लो जी, एक एक करके बेटा मेरा डायलॉग सुनते रहना। अवंतिका को पता रहेगा मेरा डायलॉग काम में आता है ना अवंतिका। यस सर, मैंने सारे याद करके रखे हैं। तो मेरा डायलॉग काम में रखो बेटा। बनाना किसको है आपको? फॉग को बनाना है। फॉग को पढ़ोगे कैसे? सर हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़े लिखे इंसान नहीं है। पढ़ो कैसे? F of G. F of G. F of x। और मैं पहले दिन से ना मैं रो रो के चिल्ला रहा हूँ। क्या चिल्ला रहा हूँ? कि जैसा पढ़ते हो वैसा लिखना सीखो। तो फॉग को आप क्या लिखोगे बेटा? f of g of x। इससे फायदा क्या हुआ कि कौन किसके अंदर गया आपको मालूम पड़ गया कि सर f के अंदर g of x गया है। अब देखो स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 1 कि जो अंदर वाला एलिमेंट है, अंदर कौन है बेटा? f of x की g of x। सर g of x, तो ये अंदर वाला एलिमेंट चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि तू खींच मेरी फोटो। गाना सुने हो ना, तू खींच मेरी फोटो। यस अंदर वाला भी बोलता है कि देखो भैया मेरा फोटो खींचो। चलिए जी पहले इनका फोटो खींच लेते हैं। बहुत क्रूशियल स्टेप है, ध्यान देना। और ये फोटो ही आपके पूरे सवाल को सॉल्व करने वाले। तो फोटो थोड़ा ठीक से ना बढ़िया सा पोज वगैरह लेकर के फोटो खींचना। तो फोटो खींचते हैं सर। फोटो किसका किसको खींचोगे? g of x का कि f of x का? G of X. अंदर उसका ही फोटो खींचना है, बाहर वाले का फोटो मत खींचो, है ना। अब घर के बाहर वाले का फोटो खींचेंगे ना तो बहुत मारेंगे, बोलेंगे मेरा फोटो तो क्यों खींच रहा था। फिर आप वही बोलोगे कि आपके साथ में प्रैंक कर रहा था, वो देखो कैमरा, फिर आपको मार पड़ेगी। लो जी ध्यान से समझिए बेटा, मैं बनाने जा रहा हूं g of x का फोटो। सो g of x कैसा दिखता है? थोड़ी देर पेशेंस के साथ रहेंगे, समझ में भी आ जाएगा, और एक सम भी समझ गए ना, पूरा कॉम्पोजिट निपट जाएगा। तो g of x बोल रहा है कि जब मेरा x -1 से लेकर के 2 में है तो मुझे x स्क्वायर बनाओ, -1 से 2 पे। ठीक है सर, बना दिया मैं। और ये बोल रहा है कि जब 2 से बराबर और 3 के बराबर है तो मुझे x + 2 बनाओ। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं बेटा। x स्क्वायर और x + 2 का ग्राफ इमेजिन कीजिए दिमाग में। देख लिया? सारे बच्चों ने सोच लिया? Yes sir. दिख गया? कटोरा दिखा x स्क्वायर? हाँ जी सर दिख गया। क्या x + 2 दिख गया? हाँ जी सर, x ऐसा और 2 मतलब थोड़ा सा 2 यूनिट ऊपर कर दीजिए। बिल्कुल समझ गए सर। लो जी फोटो खींचते। एक्सिस बुलाया हमने, थोड़ा नंबर्स वगैरह पटक दिए खूबसूरत दिखाने के लिए। इधर 0, इधर 1, इधर 2। सर किसको किसको पटकेंगे? अरे देवा, जो इधर इधर है ना उसको पटक दो। -1 है, 2 है, 3 है, बना दो। -1 था तो -1 इधर आ जाएगा, 2 है 3 इधर आ जाएगा, खत्म कहानी। इतने से काम है तो सर ज्यादा क्यों बनाए? ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया ना बेटा कि देखो ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं डायरेक्ट ग्राफ भी बना सकता हूं। समझो कितने लोगों को मालूम है कि सर एक्स स्क्वायर का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है ना। लेकिन क्या मुझे पूरा ग्राफ बनाना है? ना,
मुझे ग्राफ तो वो बनाने हैं जब x मेरा -1 से लेकर के 2 के बीच में था। एक्स स्क्वायर मेरा -1 से 2 के बीच में है। तो मैंने देखा कि सर -1 से लेकर के 2 के बीच में, तो सर ये इतना शेप काम में आ रहा है। वापस से समझो बेटा लोग। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा ऐसा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। क्या पूरा ग्राफ काम में लोगे? ना। कितने ग्राफ काम में लोगे सर? जब मेरा x -1 से लेकर के 2 तक दौड़ रहा था, तो मैंने देखा कि सर -1 से लेकर के 2 तक जब मेरा x दौड़ा तो ग्राफ मेरा ये काम में आ रहा है। और याद करो ये सब डायलॉग पहले हो चुका है, याद है आपको? और उस दिन मैं बोला था कि बेटा मैं 11th पढ़ा रहा हूं इसलिए ताकि मैं आपको 12th पढ़ा सकूं। तो जब मेरा x यहां से यहां तक दौड़ा तो मेरा ग्राफ यहां से लेकर के इतना रीजन काम में आया। तो बाकी का ग्राफ किसके लिए आया था सर? बस मुंह दिखा। -1 से लेकर के 2 तक है ना? हाँ, 2 से छोटा है, मतलब एग्जैक्टली 2 भी नहीं है, 2 से छोटा है। और -1 यहां मैं मिटा दूंगा, ये सारा ग्राफ मिटा दूंगा जो बिना काम के थे, और देख लेंगे कि सर -1 पे ये भाई साहब का फोटो कितना बनेगा। तो बेटा ये ग्रीन वाला ग्राफ किसका है बताइए? एक्स स्क्वायर का। -1 पे इसका फोटो क्या रहेगा बेटा? -1 पे ये 1 आंसर देगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है। और 2 पे कितना आंसर देगा बेटा लोग? 2 पे ये 4 आंसर देगा। अब कहानी को ध्यान से समझिए, क्या -1 पे 1 आंसर सच में देगा? तो आप पूछिए कि भाई -1 को टच कर रहे थे आप? हाँ जी टच कर रहा था, मतलब 1 आंसर आपके में आएगा। क्या 2 को टच कर रहे हैं बेटा? ना। इसका मतलब कि सर 4 आंसर तो आता ही नहीं इसमें। तो मैं क्या करूंगा? 2 पे होल ब्रैकेट दे दूंगा कि भैया आप कहानी में नहीं आओगे। क्या बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब समझो कि 2 से लेकर के 3 में ग्राफ किसका बन रहा था? तो 2 से लेकर 3 में बेटा ग्राफ बना x + 2 का। अब मैं देखो थोड़ा रफ ग्राफ बना रहा हूं कि x y = x का ग्राफ बेटा ऐसा बनता है ना? सच पूछो तो y = x का ग्राफ ना ऐसा बनेगा। मैं येलो कलर से बना रहा हूं इसको। y = x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सर आपको कैसे मालूम ये ऐसा बनेगा? क्योंकि बेटा 1 पे 1, 2 पे 2, अब 4 ऊपर है तो 2 तो नीचे ही रहेगा ना, 3 पे 3, 4 पे 4। बात समझे? तो ग्राफ थोड़ा ऐसा बनता। और आपको भी मालूम है सर ये सब ग्राफ तो काम में आएंगे नहीं मेरे, क्योंकि मुझे ग्राफ 2 से लेकर के 3 में बनाना था, है ना? यस सर। अब आप किसका ग्राफ बना रहे हो बेटा? 2x का ग्राफ बना रहे हो, सॉरी x + 2 का। तो मुझे आप ये बताओ x + 2 1 पे आंसर कितना देगा? 3। लेकिन 1 पे मत जाओ ना, आप डायरेक्ट 2 से 3 बेटा तुम 2 पे आंसर कितना दोगे? बेसिक शेप आप लोगों को समझ में आया बेटा? मुझे ये कंफर्म करो, सबसे पहले ये कंफर्म कीजिए कि y = x का सर ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। अब पूछो कि बेटा 2 पे आंसर कितना दोगे आप? तो आप यहाँ पे जब 2 रखोगे तो बेटा ये 4 देगा, है ना? इसका मतलब सर ये 4 आंसर देता 2 पे, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ये। तो फोटो में डायरेक्ट बना दिया ऐसा, फोटो में डायरेक्ट बना रहा हूं ऐसा। बात समझ में आ गई? 2 पे आंसर 4 देता, और 3 पे आंसर कितना देगा बेटा ये लोग? 5। 5। वेरी गुड। तो 5 4 से ऊपर होगा, हो गया 5। 2 पे आंसर 4, देखो ये भी 2 पे 4 दे रहा है, एक्स स्क्वायर भी। लेकिन मुझे बताओ कि 4 कौन आंसर देगा, एक्स स्क्वायर वाला कि x + 2 वाला? x + 2 वाला, क्योंकि इसमें 2 था ही नहीं तो बेचारा ये 4 दे ही नहीं सकता है। 2 तो इसमें है ना, तो 4 ये आंसर देगा। सर अगर 6 आंसर देता तो मैं क्या करता? तो बेटा कुछ नहीं करते, आप इस ग्राफ को थोड़ा ऊपर से लेके जाते कि देखो भैया 2 से 6 यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो ना कि 2 पे 4 यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे होगा, 6 कुछ ऊपर होगा, तो मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा ग्राफ को। लो जी, ऐसा गया। ग्राफ समझ में आ रहा है बेटा लोग? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ये और थर्ड वाला, ये और थर्ड वाला, और कुछ नहीं। ग्राफ बनाना, जब फोटो खींचने की बारी आई तो थोड़ा गड़बड़ होता है, और बाद में कुछ और स्टेप है उसको फॉलो करते हैं। तो ग्राफ मेरा बन करके रेडी है। अब सेकंड स्टेप होता है थोड़ा बेटा पहलवानी करते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ध्यान देना। मैं कहानी को लेकर चल रहा हूं, एफ के अंदर जी डालना है। तो मैं फोटो खींचने के बाद
एफ के अंदर जी डालूंगा, तो एफ ऑफ एक्स कितना था बेटा लोग? एफ ऑफ एक्स कितना था? एफ ऑफ एक्स था सर ये वाला कि एक्स प्लस 1 है जब एक्स मेरा 1 से छोटा है। सवाल और देखिए, 2 इक्वल भी है। 1 है जब एक्स मेरा 1 से लेकर के 2 से छोटा और 2 के बराबर है। ये रहा सर। अब बारी आती है सर जी ऑफ एक्स को रखने की, तो जी ऑफ एक्स रखिए, सच में रखिए आप। लो जी सर, मैंने जी ऑफ एक्स को रख दिया, तो ये हो गया बेटा एफ ऑफ जी एक्स। अब यहां पे गलती क्या करोगे वो समझो। जी ऑफ एक्स को रखने का मतलब होता है बेटा कि जहां जहां एक्स दिखा वहां वहां आप जी एक्स रखो। तो ये हो गया जी ऑफ एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशंस में भी जी ऑफ एक्स रखना है, जहां जहां जी एक्स दिख रहे हैं सारी जगह जी एक्स पटक दो। इसलिए मैं बोलता हूं पहलवानी करने की टाइम आ रही है अभी, पटको उठा के। तो ये हो गया बेटा 2 इंटू जी एक्स प्लस में 1 जी ऑफ एक्स लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है बेटा कि आप कंडीशन में नहीं पटकोगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन में रखना होता है। बच्चे क्या करते हैं कि इधर रख दिए और इधर छोड़ देते हैं, बोलते थोड़ा एक्स ही तो है, उधर जी एक्स क्यों करेंगे हम ना। तो मैं लिख दे रहा हूं, डोंट फॉरगेट, भूलो नहीं। क्या नहीं भूलना है? डोंट फॉरगेट टू पुट इंटीरियर फंक्शन इन कंडीशन। ये भूलना नहीं है, समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। तो ये स्टेप Yes, sir. बहुत चिंदी होता है। जब एक बार देख लिए ना आपने कि हाँ सर जी ऑफ एक्स को हर जगह पटकना है, अगर जी के अंदर एफ डालते तो बेटा जी ऑफ एक्स लिखता और एफ ऑफ एक्स सारी जगह पटक देता। ये स्टेप आसान होता है। अब क्या मेरा आंसर बेटा जी ऑफ एक्स में मांग रहा है क्या? ना। अब हमारा ये सबसे क्रूशियल स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3, जितने भी जी ऑफ एक्स हैं मैं सारे को एक्स में चेंज करूंगा। स्टेप नंबर 3 क्या है कि नाउ कन्वर्ट all g of x इंक्लूडिंग कंडीशंस, वो भी लिख रहा हूं, इंक्लूडिंग कंडीशन इन टर्म्स ऑफ x। अब यहां पे सबसे ज्यादा सलीब स्टेप होगा। ग्राफ तो आप सीख जाओगे, उठा के पटक भी दोगे। अब गलती करोगे आप। स्टेप नंबर 3 जो आपको दूसरा दिन समझ में आएगा, सर यहां पे गलती कर रहा था। चलिए जी करते हैं वापस से सॉल्व। हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या था? हमारा एफ ऑफ एक्स जी एक्स बन रहा है। देखो मैं 2 बार लिख रहा हूं समझाने के लिए, आप एक बार भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये स्टेप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? मैं जानबूझ करके ये सामने लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैंने जी ऑफ एक्स कहां कहां पटका है। बाकी आप समझदार रहोगे तो क्वेश्चन देकर के पटक दोगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी? हाँ जी सर बिल्कुल। तो एक बार ना बेटा मैं ये कंडीशन को दोबारा लिख रहा हूं, क्योंकि बार बार स्लाइड ऊपर नीचे करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो चीजें मैं 2 बार लिख रहा हूं जरूरी नहीं कि आप भी उसको 2 बार लिखो, 3 बार लिखो। सर मैं तो हमको टाइम दे दो लिखने के लिए। कि कितना बार किसको किसको लिखना है अब मैंने देखा। ठीक है, अब देखो जितने भी फंक्शंस होते हैं बेटा उसको क्या बोला जाता है? मैंने कितने बार बोल के भी बताया आपको कि जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, इनका एक कॉमन नेम है। क्या नाम है इनका? वाई, क्योंकि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। तो दुनिया में जितने फंक्शन है सारे वाई हैं। समझ गए? हाँ जी सर। अब Yes, सपोज कि बेटा ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये वाला भी वाई है और ये वाला भी वाई है। देखो हमारी प्रीवियस नॉलेज कितना काम में आएगा यहाँ पे। मैंने आपसे बोला बेटा कि y 1 से छोटा सोचो, क्योंकि हमारा कंडीशन x में चाहिए। तो आप सोचो कि जब y मेरा 1 से छोटा था, मतलब मेरा जब g ऑफ x 1 से छोटा था, तो x कहां से कहां तक दौड़ा था? तो आप आओगे फोटो पे कि देखो भैया ये रहा मेरा y 1 है ना, y इक्वल टू 1। y 1 से बड़ा मतलब बेटा 1 से ऊपर वाला पार्ट, y 1 से छोटा मतलब 1 से नीचे वाला पार्ट। मैं बोला x 2 से बड़ा मतलब आप बोलोगे सर 2 के राइट वाला पार्ट। मैं आपसे बोलूंगा बेटा x 2 से छोटा का मतलब 2 से लेफ्ट वाला पार्ट।
तो एक्स और वाई में तो कंफ्यूजन है ही नहीं सर। तो मैंने देखा कि सवाल में जी ऑफ एक्स 1 से छोटा दिया है, तो मैं देखा कि सर ये रहा y इक्वल टू 1 मेरा। अब इससे छोटा मतलब इससे नीचे, इससे नीचे मुझे ये बताओ बेटा कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है, कौन से ग्राफ काम में आ रहा है? स्क्वायर का है ग्रीन वाला। देखो y इक्वल टू 1 के नीचे कौन सा ग्राफ पकड़ में आ रहा है? तो सर y इक्वल टू 1 में तो ये ग्रीन ग्राफ पकड़ में आ रहा है। और देख रहे हो कि ये ग्राफ ऐसा y ना, ये 1 पे भी 1 ही हुआ क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो हमने ये देखा कि सर जब मेरा y 1 से छोटा था तो मेरा x काम में आया, इस ग्राफ काम में आया ग्रीन वाला। और ग्रीन वाले ग्राफ का नाम क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर। और ये कितना दूर काम में आ रहा है सर? -1 से लेकर के 1 तक, क्योंकि 1 पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो 1 ही होगा ना। हाँ जी सर। अब मैं कंडीशन कैसे लिखूंगा ध्यान से समझना। मैं बोलूंगा कि देखो भैया जब मेरा g ऑफ x, ध्यान से समझिएगा, जब मेरा g ऑफ x 1 से छोटा है तो मेरा x -1 से लेकर के 1 तक दौड़ रहा है, 1 तक दौड़ रहा है। अब सर 1 आप इक्वल क्यों दिए? क्योंकि बेटा एग्जैक्टली 1 पे मांग रहा था ना ये, 1 से छोटा के लिए बताओ। और कौन सा बेटा g ऑफ x मतलब कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है? एक्स स्क्वायर का। I will replace g of x by x square and this will be x square plus 1। एक बार फिर से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। मुझे मालूम है कि आप यहीं पे पंगा करोगे, यही समझ में नहीं आएगा तो सारे समझ जाओगे, ग्राफ बना लोगे, पुट कर दोगे, सारा खत्म हो जाएगा, यहां पे आकर के रुक जाओगे आप। दूसरे पे ध्यान दो, दूसरे पे ध्यान दीजिए। सर बोल रहा है कि g ऑफ x मतलब मेरा y 1 से 2 के बीच में देखना है। मैं ग्राफ पे गया सर, 1 इधर है, मैंने कुछ गलती किया है क्या? y इक्वल टू ना ना, सही है सही है सही है। हाँ जी सर। तो g ऑफ x 1 से 2 के बीच में देखना है, तो सर 1 इधर है और 2 कुछ यहां पे आएगा। f ऑफ g ऑफ x ही रखना था ना, f के अंदर g डाल दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन में कुछ एरर था, मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा ऐसा काम हुआ तो, होना तो नहीं चाहिए। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, चलते हैं, जैसा क्वेश्चन है उसको ही सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मेरा g ऑफ x 1 से 2 के बीच में देखो, मैं ग्राफ को देखा कि देखो भैया 1 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे होगा। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में बेटा कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है? वापस से ग्रीन वाला ग्राफ पकड़ में आ रहा है सर, वापस से ग्राफ काम में आ रहा है। अब ध्यान से समझो, मैं एक बार वापस से ये चीज लिख के दिखा रहा हूँ। देखो 1 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर, मतलब समझो एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा बेटा? +-1। लेफ्ट साइड में जा नहीं रहे हैं तो 1 ही हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पुट करके देखिए, उल्टा पुट कर रहे हैं ना कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y का वैल्यू 2 है मेरा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या हो गया? +-√2। और मैं कौन सा वैल्यू लूंगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला सर, क्यों? क्योंकि राइट साइड में ले रहे हो आप, यहाँ पे हो जाएगा √2। -√2 तो इधर आता ना, इधर तो सर ग्राफिक काम में नहीं आ रहा है, मैं क्यों लूंगा? तो ये हो गया बेटा 1 से √2। तो हमने ये देखा कि सर जब g ऑफ x 1 से 2 के बीच में था तो मेरा x 1 से √2 के बीच में आ रहा है, देख रहे हो ना, ये ग्राफ पकड़ में आया। और ये ग्राफ के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू 1 से √2 में है, तो मैं लिख दूंगा कि सर x का वैल्यू 1 से लेकर के, 1 तो एग्जैक्टली है नहीं क्योंकि 1 पे नहीं मांग रहे हैं वो, 1 से लेकर के √2 तक आ रहा है। और 1 से √2 के लिए बेटा कंडीशन कौन सा है? 2gx + 1, 2 और g ऑफ x की जगह पे कौन सा ग्राफ पकड़ में आया था बेटा? ग्रीन वाला। ग्रीन वाले का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर। मैं लिखूंगा 2x² प्लस का 1। कहानी समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सी द टाइमिंग, एग्जैक्टली 8:15 हो रहा है और हमने सवाल को खत्म किया। क्या बात है सर, ठीक है जी, समझ में आया? यस सर सर। लास्ट टाइम में 5 मिनट मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ये यस सर। मतलब मैंने 7 बच्चों को, इशिता बेटा बोलिए क्या डाउट है आपको?
सर ये लास्ट स्टेप बता दो, वो जो 2x² + 1। हाँ समझिए आप, देखो बेटा जब g ऑफ x मतलब ग्राफ को जब आपने 1 से 2 के बीच में पकड़ा, ये है ना 1 से 2 के बीच में, तो अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है बेटा, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला ग्राफ काम में आने का मतलब कि मेरे को जहां g ऑफ x दिखेगा ना फंक्शन में, मैं x² रखूंगा, लेकिन x कहां से कहां तक दौड़ रहा है, x 1 से लेकर के √2 तक दौड़ रहा है, समझ गए। यस सर। तो x का वैल्यू बेटा मैं लिखूंगा कि देखो भैया जब g ऑफ x 1 से 2 में था तो x मेरा 1 से √2 में था, और g ऑफ x में कौन सा ग्राफ काम में आया था, x² का, तो हो गया 2x² + 1। लेकिन मजा कब आता है बेटे लोग, जब आप 2-3 ग्राफ पकड़ में आने लगता तो कहानी थोड़ा चेंज हो जाता है। जब 2-3 ग्राफ काम में आता है तो कहानी थोड़ा चेंज हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, मैं वापस से बता रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने B2 बैच में कराया है, एक बार शायद आपको भी रिवाइज करा देता हूं कि आपको भी समझ में आए सर कहानी क्या चल रहा है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 5 मिनट में निपटा दूंगा। देखिए सर मुझे मालूम है कि मैं f ऑफ g ऑफ x फाइंड करने जा रहा हूं। f ऑफ g ऑफ x में सर जो अंदर वाला है उसका फोटो खींचेंगे। वो बोल रहा है भाई तू खींच मेरी फोटो, तो मैंने देखा कि सर g ऑफ x तो ये पार्टी है, इस पार्टी को बुलाया और बोला आ जाओ भाई तुम्हारा फोटो खींचते हैं। बहुत आसान था। x 1 से छोटा के लिए -x का ग्राफ बनाइए। मुझे मालूम है सर -x का ग्राफ तो पूरा होता है ये, लेकिन मुझे 1 से छोटा के लिए बनाना था, तो 1 से छोटा मतलब सर ये ग्राफ काम में आ जाएगा। बिल्कुल जी सर। दूसरा ग्राफ कौन सा बनाना है सर, 1 से बनाने के लिए 1 - x, तो मैं -x का ग्राफ तो बनाऊंगा लेकिन 1 यूनिट ऊपर लेके चला जाऊंगा। अब आपको भी मालूम है सर -x का ग्राफ ऐसा जो 0 से पास हो रहा था, अब किससे पास होगा बेटा, 1 से, क्योंकि 1 यूनिट ऊपर लेके गए तो 1 से पास हो जाएगा। तो ये बना कुछ ऐसा, लेकिन क्योंकि मुझे 1 से बड़ा के लिए लेना था तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दिया और सिर्फ ये वाला पार्ट को कंसीडर कर लिया। इस फोटो में बेटा किसी को डाउट, जल्दी बोलिए। बोलेंगे तो थोड़ा और जल्दी समझेंगे हम सारी चीजों को। क्लियर है, यस और नो? वेरी गुड। चलते बेटा, सेकंड स्टेप कौन सा स्टेप होता है, वैल्यू को पटकना है। f के अंदर g ऑफ x डालो। गलती कहां पे करोगे, कंडीशंस को भूल जाओगे, इसलिए मैंने लिख करके दिया है डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यू ऑफ gx, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ gx इन कंडीशंस, ऐसा मैंने लिखा था। इंटीरियर कंडीशंस लिखा, इंटीरियर फंक्शन बोला था। तो बेटा फंक्शन मेरा ये था, और क्योंकि f के अंदर g ऑफ x डालना है तो जहां जहां x दिखेगा वहां वहां g ऑफ x पटक देंगे। तो पटक दिया सर, फोटो बना, ये बना। क्या इस स्टेप में बेटा देखो मैं यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया हूँ, बस उन लोगों को लिखकर नहीं बताया था, बस बोल के बताया था। आ गया सर। तो सेकंड स्टेप में तो कंफ्यूजन का कोई दिक्कत ही नहीं है। गलती सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आप कंडीशंस भूल जाओगे, धीरे धीरे आदत हो जाती है ना तो वो सीख जाते हैं। थर्ड स्टेप जो सबसे क्रूशियल है कि मेरा थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा लोग, वी विल कन्वर्ट ऑल द गिवन gx इन टर्म्स ऑफ x। हम सारे g ऑफ x को वापस x में चेंज करने वाले हैं, और उसके लिए मुझे ग्राफ की नीड होगी। अब देखो बेटा g ऑफ x, बहुत ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन मजेदार है। g ऑफ x 1 से छोटा और बराबर है, तो मैं गया ग्राफ के पास, बोला देखो भैया g ऑफ x मतलब y 0 से छोटा देखना है, तो y 0 मतलब नीचे है ना, नीचे ग्राफ देखो, y0 मतलब बेटा x एक्सिस के नीचे वाला। तो मैंने देखा सर x एक्सिस के नीचे वाला तो दो ग्राफ काम में आ रहे हैं, मैं कौन सा लूं। तो यहां से एक पॉइंट याद रखना कि बेटा जितना ग्राफ पकड़ में आता है, जितने ग्राफ आपको मिलेंगे उतने बार सेम कंडीशन को तोड़ दोगे आप। क्या 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 बोला सर आपने कि अगर g ऑफ x लेस देन 0 के लिए मुझे 2 ग्राफ पकड़ में आ रहे हैं, एक येलो वाला एंड एक ब्लू वाला, तो मैं सेम कंडीशन को 2 बार लिखूंगा। एग्जैक्टली तो मैं क्या करूंगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में सेम फोटो को 2 बार लिखूंगा। तो देखो मैंने लिखा भी है 1 - gx 1 - gx। सर ये 2 बार लिखने का पर्पस क्या था आपका, क्यों लिखा, सुनो ध्यान से, लिखकर मैं बताऊंगा कि एक कंडीशन पहले ग्राफ के लिए और दूसरा कंडीशन दूसरे ग्राफ के लिए। तो आपने देखा कि सर 0 से नीचे जब आ रहा हूं तो मेरा 2 ग्राफ काम में आ रहा है, तो एक कंडीशन ये ग्राफ के लिए और एक कंडीशन ये ग्राफ के लिए। क्या होगा सर अगर 3-4 फंक्शंस पकड़ में आ जाएंगे तो बेटा 4 बार तोड़ दो। 5 फंक्शंस मिल गए सर, 5 ग्राफ मिले तो 5 बार तोड़ दो। और बताओ कि ये ग्राफ काम में आया जब x मेरा ये था, ये ग्राफ काम में आया जब x मेरा ये था,
तो मैं लिखूंगा कि देखो भैया मैंने कंडीशन तोड़ तो दिया, मैंने कंडीशंस को 2 बार लिख तो दिया, अब मैं बता रहा हूं कि जी ऑफ एक्स 0 से कौन कौन ग्राफ में काम में आ रहा है। मैं बोलूंगा देखो भाई येलो वाला ग्राफ काम में आ रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, येलो वाले ग्राफ काम में आ रहे हैं बेटा जब एक्स मेरा 0 से लेकर के 1 के बीच में है। देख रहे हो ये ग्राफ कब कम में काम में आ रहा है, जब एक्स मेरा 1 से लेकर के 0 के बीच में है, सॉरी 0 से लेकर के 1 के बीच में, हाँ सही तो बोला। तो मैं पहला कंडीशन में लिख दूंगा कि एक्स मेरा 0 से 1 के बीच में है। दूसरा ग्राफ कौन से काम में आ रहा है बेटा, ये वाला, और ये ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आप देखो एक्स पे इसका फोटो कहां बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये तो जितना जाओगे उतना एक्स एक्सिस का वैल्यू मिलते जाएगा। इस ग्राफ का वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस देखिए कि इसका इमेज की क्या फॉर्म हो रहा है। तो ये ग्राफ का फोटो सर देखो 1 से बड़ा चलते जाओगे आपको ब्लू ग्राफ मिलते जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि जब एक्स 1 से आगे जाएगा तो आपको ब्लू ग्राफ मिल रहा है जो सारा नीचे है एक्स एक्सिस के। तो मैंने लिख दिया कि एक्स 1 से बड़ा के लिए भी एक मेरा सेम कंडीशन बन रहा था। फिर मैं इस पे देखो अब इसको निपटा दिया, लेस देन 0 में 2 ग्राफ मिले थे, मैं 2 बार निपटा दिया, 2 बार लिखकर बता दिया कि एक बार इस कंडीशन में आपको एक अलग ग्राफ मिलेगा और इस कंडीशन में आपको एक अलग ग्राफ मिलेगा। अब इसका काम खत्म, अब मैं यहां पे आ जाऊंगा जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब y0 कहां होता है बेटा, एक्स एक्सिस से ऊपर। तो सर एक्स एक्सिस कौन सा है बेटा, ये। अब मैंने देखा सर इसके ऊपर तो सिर्फ एक ग्राफ काम में आ रहा है, तो कंडीशन को मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा। अच्छा मतलब सर आप ये ग्राफ को सिर्फ एक बार लिखते हैं, हाँ जी मैंने लिखा भी है। और मैं बता दूंगा कि देखो जी ऑफ एक्स जब 0 से बड़ा था ऊपर ग्राफ, तो एक से मेरा इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है बेटा लोग, 0 से, देख रहे हो इधर ये ग्राफ देख रहे हो आपको इधर मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आप एक्स देखो -∞ से लेकर के 0 तक मिल रहा है। ये हो गया, मैंने लिख दिया -∞ से 0। अब इसके बाद होता है कहानी की असली शुरुआत। ये सारे बहुत कंफ्यूजिंग है, जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। मैं बहुत सारा नाक रगड़ दूंगा फिर भी खुद से करने पड़ेंगे आपको, और आज ही करना कम से कम 2 क्वेश्चन को ट्राई। अब मैं बताऊंगा कि देखो भैया जब एक्स मेरा 0 से 1 था तो एक येलो वाला ग्राफ काम में आया था, येलो ग्राफ का नाम क्या था बेटा, -x। तो इस जी ऑफ एक्स को मैं -x से रिप्लेस कर दूंगा, मैंने जो यहाँ पे करके दिखाया है। जब एक्स मेरा 1 से बड़ा था तो कौन सा ग्राफ काम में आया था सर, वो ब्लू वाला जो नीचे से ऐसा जा रहा था, ये वाला। और ये ग्राफ का नाम क्या था बेटा, 1 - x। तो मैं इसको क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा 1 - x से, मैंने किया यहाँ पे। फिर मैं बताऊंगा कि देखो भैया जब x मेरा -∞ से 0 है तो वो वाला ग्राफ काम में आ रहा था जो यूं गया था, और वो ग्राफ का नाम क्या था बेटा, -x। तो मैं इसके कंडीशन में -x से रिप्लेस कर दूंगा, इट विल बी -x²। फाइनली सॉल्व किया तो मुझे ये मिला, इसको सॉल्व करोगे ये सारे को तो ये मिल जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा खूबसूरत लिखने के लिए हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं कि -∞ से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से बड़ा, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, और कुछ नहीं। तो जब अरेंज करके लिखा तो मुझे ये मिला कि -∞ से 0 में x², x 0 से 1 में ये वाला, और 1 से बड़ा में ये वाला। So that's all for the day। काफी ज्यादा ही खूबसूरत टॉपिक है, हल्के में मत लेना। ये देवा इतने सारे गायब हो गए।